भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें गुरु से संबंधित बहुत सारी बातें आपके लिए लाई जा रही हैं, गुरु शिष्य से संबंधित, और उसी परंपरा से गुरु शिष्य की छोटी छोटी कथाएं हमने पिछले कैप्सूल्स में सुनी। इसी परंपरा में आइए एक और कथा स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु पे निस्वार्थ भक्ति दर्शाने वाली कथा सुनते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो स्वामी विवेकानंद ने देवी जगदम्बा माता के पास केवल ज्ञान, भक्ति एवं वैराग की मांग की थी। ये क्यों किया, इसका स्पष्टीकरण देते हुए स्वामी विवेकानंद जी स्वयं कहते हैं कि संसार में रहने वाले सैकड़ों विचार मेरे मन में भरे रहते हैं। पहले की तरह धन कमाने हेतु घर से बाहर निकल पड़ा, अनेक प्रयास कर इधर उधर घूम रहा था। एक अटॉर्नी के कार्यालय में थोड़ा बहुत कार्य कर, साथ ही कुछ पुस्तकों का अनुवाद कर कुछ धन कमाया तथा बड़ी कठिनाई से दिन कटने लगे थे, परंतु स्थायी तौर पर कुछ कार्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः माँ एवं भाई के पोषण का स्थायी प्रबंध नहीं हो पाया। कुछ दिनों पश्चात मन में विचार आया कि ईश्वर ठाकुर जी के, यहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वो जिक्र कर रहे हैं जो उनके गुरुदेव, कथनानुसार करूंगा। इसीलिए माँ एवं भाई को अन्न वस्त्र के अभाव के कारण होने वाले दुख दूर करने हेतु उनसे विनती कर उनकी ओर से प्रार्थना करवा लूंगा। मेरे कारण ऐसी प्रार्थना करने के लिए वे कभी भी अस्वीकृति नहीं करेंगे। ऐसा विचार कर शीघ्र ही मैं दक्षिणेश्वर को पहुंचा तथा ठाकुर जी के पास हटकर बार बार उन्हें कहने लगा, माँ एवं भाई के आर्थिक कष्ट दूर करने हेतु आपको जगन माता के समक्ष प्रार्थना करनी ही होगी। ठाकुर जी, हम जानते हैं ठाकुर जी वो किसको कह रहे थे, अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र ये बात मैं माता को नहीं बता सकता हूं, तू ही स्वयं माता को ये बात क्यों नहीं बताता? क्या तू माता जी को नहीं मानता? अतएव इतने कष्ट तू भुगत रहा है, मैंने बता दिया। मैं तो माता को पहचानता भी नहीं हूं, आप ही मेरे लिए उन्हें बताइए। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव को कहा। आपको बताना ही पड़ेगा, वैसा किए बिना मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी, अपने गुरुदेव को वो ठाकुर जी बुलाते थे, ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, अरे कितनी बार मैंने माता को बताया है कि माता नरेंद्र के दुख कष्ट दूर कर, तू उसे नहीं मानता, अतः माता सुनती नहीं है। ठीक है, आज मंगलवार है, मैं बताता हूं कि आज रात्रि को तू काली मंदिर में जाकर माता को प्रणाम कर, तू जो कुछ मांगेगा माता तुझे अवश्य प्रदान करेगी। मेरी माता चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है, उसने अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत को जन्म दिया है। उसकी इच्छा हो तो उसके लिए क्या करना भला असंभव है। मेरा दृढ़ विश्वास था, ये स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि यदि ठाकुर जी ने इस प्रकार सूचित किया है तो उनके प्रार्थना करते ही निश्चित रूप से मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अत्यंत बेचैन होकर मैं रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा। ये हम फर्स्ट पर्सन में आपको सुना रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के मन में क्या विचार आया, वो क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। एक प्रहर बीत जाने के बाद ठाकुर जी ने मुझे काली मंदिर में जाने के लिए कहा था। मंदिर में जाते जाते एक प्रकार की गहरा नशा मुझ पर छा गया। मेरे पांव लड़खड़ाने लगे तथा क्या मैं माता को वास्तव में देख सकूंगा एवं उनके मुख से निकलने वाले शब्द सुन सकूंगा। इस प्रकार के स्थिर विश्वास के कारण अन्य सभी विषयों को भूलकर मैंने मेरा मन अत्यंत एकाग्र एवं तल्लीन किया तथा उसी बात पर मैं विचार करने लगा। मंदिर में उपस्थित होने पर देखा कि वास्तव में माता चिन्मयी है, वास्तव में वो जीवित है, साथ ही अनंत प्रीति एवं सौंदर्य का उत्पत्ति स्थान है। भक्ति एवं प्यार से हृदय उछलने लगा। व्याकुल होकर मैंने बार बार प्रणाम कर कहता गया, माता मुझे विवेक, वैराग, ज्ञान व भक्ति प्रदान करे, वो भी ऐसे कि मुझे निर्विघ्न रूप से निरंतर आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। हृदय शांति से भर गया, सारा जगत पूरी तरह अदृश्य हो गया, केवल माता ही मेरे हृदय में जैसे व्याप्त हो गई। और फिर ठाकुर जी के पास पहुंचते ही उन्होंने पूछा, क्या संसार की न्यूनता दूर करने हेतु तुमने माता को प्रार्थना करी? उनके प्रश्न से विस्मित होकर
स्वामी विवेकानंद बोले, मैंने बताया नहीं महाराज, मैं भूल गया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, जाओ, फिर जाओ और प्रार्थना करो। फिर मैं मंदिर में गया। माता के सामने उपस्थित होने पर फिर मोहित होकर सब कुछ भूल गया और बार बार प्रणाम कर ज्ञान भक्ति प्राप्त होने हेतु प्रार्थना करके मैं लौट आया। ठाकुर जी ने फिर हंसते हंसते पूछा, क्या इस समय तूने बताया? फिर विस्मित होकर मैंने उत्तर दिया, नहीं महाराज, माता का दर्शन होते ही एक दैवी शक्ति के प्रभाव के कारण मैं सभी बातें भूलकर केवल ज्ञान भक्ति लाभ के विषय में ही बता पाता हूं। अब क्या होगा? ठाकुर जी ने बताया, वाह रे पुत्र, क्या तुमने स्वयं को थोड़ा संभाल कर ये प्रार्थना की? यदि संभव हो तो फिर एक बार जाकर ये बातें बता कर आओ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। लौटकर फिर मंदिर में मैं गया। ऐसा विवेकानंद जी बोलने लगे। मंदिर में प्रवेश करते ही अत्यंत शर्म से मेरा हृदय भर गया। विचार करने लगा कि वास्तव में शूद्र सी ये बात माता को बताने हेतु आया था। ये तो ठाकुर जी के कथनानुसार राजा को प्रसन्न कर लेने पर उसके पास कद्दू मांगने जैसी मूर्खता होगी। क्या मेरी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? शर्म और घृणा से उमड़कर माता को बार बार प्रणाम करने लगा। माता, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान भक्ति प्रदान करें। मंदिर के बाहर आने पर मन में विचार आया कि निश्चित ही वो ठाकुर जी की लीला है, अन्यथा 3-3 बार माता के पास जाने पर कुछ भी बताने में मेरा असमर्थ रहना। उसके बाद ठाकुर जी को मैंने अनुरोध से बताया कि निश्चित रूप से आपने ही मुझे ऐसे मोह में डाल दिया। अब आपको ही बताना पड़ेगा कि मेरी माँ और भाई को अन्न वस्त्र का अभाव ना रहे। उन्होंने उत्तर दिया, अरे इस प्रकार की प्रार्थना मैं किसी के लिए कभी भी नहीं कर सका। मेरे मुंह से इस प्रकार की प्रार्थना बाहर निकलती नहीं है। तुझे मैंने बताया था कि माता के पास जो कुछ मांगेगा वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। तू माता के पास मांग ही नहीं सका। तेरे भाग्य में संसारिक सुख नहीं है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बताया, महाराज ये कुछ नहीं चलेगा, मेरे लिए आपको ये बात बतानी ही होगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके कहने पर मेरी माँ तथा भाई के दुख शेष नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार जब मैं बारंबार उनके पीछे पड़ा तो उन्होंने बताया, ठीक है, उन्हें अन्न वस्त्र की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा गुरुदेव ने फाइनली उनको जवाब दिया। तो ये कथा हमें क्या प्रेरणा देती है कि भगवान से जब भी मांगना हो और अगर सच्चा शिष्य हो तो वो भगवान से कोई सांसारिक वस्तु मांग ही नहीं पाएगा। जो ये जान चुका है कि असली मांगने योग्य चीज़ क्या है, जैसा कि हमने देखा उन्होंने भक्ति ज्ञान ये मांगना चाहा और बार बार भूल जाते थे। अमूमन तो उल्टा होता है, लोग भक्ति करने जाते हैं और संसार की वस्तु मांग के आ जाते हैं। यही एक सच्चे शिष्य में, एक परम निष्ठ शिष्य में और एक आम भक्त में या आम जो लोग भगवान को मानते हैं, यही अंतर है। और भगवान ने भी 4 प्रकार के भक्त गीता में बताए हैं, यही उनमें एक से दूसरे में फर्क है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को, जो कि भगवान विवेकानंद और उनके गुरुदेव का संवाद था, उसको यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपसे फिर कोई कथा लेकर, ऐसी ही गुरु शिष्य की प्रेरणादायक कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।